आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड। आप सभी को पता है अब हम टारगेट प्री बोर्ड स्टार्ट कर चुके हैं आपके आईएससी क्लास 12 से रिलेटेड। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे रिलेटेड टू रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करें और हर वीक हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के करते जाएंगे। तो आप सभी को अगेन बने रहना है हमारे साथ इस पर्टिकुलर चैनल में ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो ऐसे अपडेटेड मिलती रहे। और जो कुछ अनाउंसमेंट है मैं जल्दी से आप सभी के लिए कर देता हूँ। आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइंड है हमारे साथ, तो या तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, या तो आईएससी अनअकैडमी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, या तो लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अब आप सभी को पता है आप सभी का फ्रेंड ऊना आ चुका है। ऊना आप सभी के लिए बहुत ही मतलब ईजी कर देगा हर एक चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए या फिर आपके लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए, समराइज करने के लिए। तो पर्टिकुलरली आप इस ऊना एप्लीकेशन को हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लेक्चर हो, इट विल मेक इट ईजी फॉर यू। तो ज़रूर आप हेल्प का मतलब इसका यूटिलाइजेशन करिए। ओके, नाउ आप सभी को पता है क्लास 9 से 12 के लिए भी आपका अनसेट चल रहा है। इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन अनअकैडमी स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका राउंड 1 आपका सितंबर 22 से अक्टूबर 19 तक चलने वाला है। अभी भी ये है, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इसको दे सकते हो। राउंड 2 आपका नवंबर 8 को होगा और फाइनली मतलब ये हर दिन आपका 4 to 5 PM एवरीडे आपका ये टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट राउंड 2 में जाओगे। राउंड 2 के बाद आपको ये सभी बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस कई सारे वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। सो जल्दी से जल्दी आप अनसेट के एग्जाम को जरूर दे दीजिए। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आज का सेशन हमारा होने वाला है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो वही आज हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ गया है। वी हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन, जिसका डोमेन भी आपका रियल नंबर है, रेंज भी आपका रियल नंबर है, R to R है, डिफाइंड बाय फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ x है यहाँ पर कि x to the power 5 plus 4 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कंसेप्ट कैप्सूल याद करो तो बाइजेक्टिव इंजेक्टिव ये सब तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो बाइजेक्टिव, ठीक है। जब भी आपको बाइजेक्टिव कहीं पर दिखेगा, बाइजेक्टिव का मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका है इंजेक्टिव, अब ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, जस्ट अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों टिव है तो दोनों टिव मिला के दो हुआ मतलब बाय, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, तो दो जेक्टिव मिला के बाइजेक्टिव, इतना याद रखना है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब आपका 1-1 फंक्शन हो गया। अब आप सभी को याद आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन भी है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है, तो आप क्या बोलोगे कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। 1-1 हमारा क्या था कि जब हमारा जो डोमेन और रेंज का है, ठीक है, पहला सेट और दूसरा सेट में हर एक एलिमेंट से मैप हो तो 1-1 फंक्शन होता है। और ऑन टू का मतलब जो सेकंड फंक्शन है, जो सेकंड सेट है, वो हर एक जो एलिमेंट है सेकंड सेट का वो हर एक उससे मैप होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं 1-1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप 1-1 के लिए चेक करोगे सबसे पहले, तो 1-1 के लिए जब आपको ऐसा फंक्शन दिया हो, ठीक है, जब आपको ऐसा फंक्शन दिया हो तो 1-1 के लिए आप कैसे चेक करोगे, तो 1-1 के लिए आप यहाँ पर चेक करते हो कि आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर देंगे सबसे पहले x1 एंड x2, ठीक है, ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ठीक है। तो अब जब 1-1 फंक्शन चेक करना है तो इट शुड बी दैट फंक्शन ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। दो पर्टिकुलर फंक्शन आप ले रहे हो, दो पर्टिकुलर सेट के फंक्शन में आपको ये बराबर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको 1-1 बोल दोगे, ठीक है। अब ये दो फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप रिप्लेस कर दो जो फंक्शन वहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x1 to the power 5 plus 4 इज इक्वल टू x2 to the power 5 plus 4। अब 4 आपको कैंसिल हुआ। अब देखो x1 की पावर 5 है इक्वल टू x2 to the power 5 है, ठीक है। ऑड पावर्स है, अगर इवन पावर्स होते हैं तो नेगेटिव केसेस बन सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ऑड पावर है तो एक ही वैल्यू बनेगा। तो एक ही वैल्यू बनेगा मतलब आप यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हो। और जब आप x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हो, इसका मतलब एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू ही मिलना है, तो 1-1 आपका कंडीशन सफल हो गया, ठीक है। 1-1 तो ये फंक्शन हो गया, मतलब एक कोई वैल्यू आप x में डालोगे तो उसका एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर एक वैल्यू डालने से एक ही आउटपुट मिलेगा, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं मिलेंगे। तो 1-1 फंक्शन तो ये कंफर्म हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑन टू का केस। ऑन टू का केस कैसे होगा? ऑन टू का केस पता है आपको, सेकंड जो सेट है उसमें हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो ऑन टू के केस में अब हम क्या करेंगे? ऑन टू के केस में सबसे पहले आप इस फंक्शन को क्या करो, y इज इक्वल टू, ठीक है, ऑन टू का केस में यहाँ पर लिखता हूँ। ऑन टू का केस यहाँ पर क्या आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 + 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x के टर्म्स में लिख लेना है, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू y - 4 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5th रूट ऑफ y - 4 आएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपको मिलेगा, x इज व्हाट, 5th रूट ऑफ y - 4, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो ये जो y है, यहाँ पर अगर y रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो y - 4 भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये तो आपको पता चल रहा है। अगर y आपका रियल नंबर है तो y - 4 भी आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब अगर ऑड रूट ऑफ y - 4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑड रूट ऑफ y - 4 है, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, एक यूनिक, ठीक है, यूनिक रियल नंबर मिलने वाला है। अब जब आपको एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा, मतलब सेकंड सेट वाला हर एक मैप होगा फर्स्ट वाले से, ये आपको पता चल गया। जो सेकंड सेट में बनेगा कोई भी वैल्यू आएगा वो हर एक फर्स्ट वाले से मैप होगा, ठीक है। 1-1 फंक्शन तो है ही, मतलब 1-1 के बाद भी जब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हो तो सेकंड में जो भी आएगा हर एक मैप करेगा फर्स्ट वाले सेट से। मतलब जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो उसका एक 1-1 फंक्शन के तौर पर सेकंड सेट में तो मिला ही, बट हर एक वैल्यू जो आपको सेकंड सेट में मिल रहा है दैट विल बी मैपिंग विद द फर्स्ट वन। तो ऑन टू भी ये हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर ये दोनों हो रहा है, 1-1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक बोला गया है वेदर इट इज और नॉट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अदरवाइज आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर डन हो चुका है। ओके, अब हम जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो अदर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर मैं साइड हूँ तो यहाँ पर आप पॉज करके आसानी से इन चीज़ों को नोट कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, अगेन एक फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है, बी दैट, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन भी हम बोलते हैं, आप सभी को अगर याद होगा तो। इट इज गिवन दैट एफ एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं गिवन पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर एफ एक्स आपको गिवन है, ठीक है। एफ एक्स आपका क्या आ जा रहा है, 12x² - x - 11, ठीक है। और जी एक ऐसा फंक्शन है, वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका आपको वैल्यू गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x², ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, फॉग गॉग निकालना है, या फॉग गॉग क्या होता है। तो अभी तक हमने ये देखा नहीं, आई होप आप सभी को अब पता होगा, नहीं भी पता होगा तो अब आप देख लो ये फॉग गॉग जो भी है ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले फॉग गॉग, FOGOG, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, ठीक है, फिर जी ऑफ, जी भी ऑफ हुआ तो जी ऑफ, फिर ये जी का मतलब x होता है। अब एक ब्रैकेट ऐसे आएगा और एक ब्रैकेट x के लिए आएगा, तो जी एक्स का ब्रैकेट, जी का ब्रैकेट और f का ब्रैकेट, ये बन गया, ये इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको जी एक्स पता होना चाहिए, जी एक्स हमारा क्या है, x²। तो या तो आप g और g ऑफ x को सेपरेट सोल्व करो, मैं कैसे करता हूँ, मैं इसी में सब चीज़ करते जाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप आ जाओ, यहाँ पर f है, ठीक है, उसके बाद g है। अब g में g ऑफ x को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। जी ऑफ x हमारा क्या है, x², तो आप यहाँ पर x² लिख लोगे, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, दो ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, अब ये g ऑफ x², इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर g ऑफ x है इक्वल टू x² है, अगर यहाँ पर मैं x² पुट करूंगा तो यहाँ पर x के जगह पर x² आएगा, x की जगह पर x² आया, फिर होल स्क्वायर आया, मतलब x की पावर 4 हो गया, राइट। तो ऐसे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पर अब आप देखो, g ऑफ x² की जगह पर अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा सबसे पहले x² ये वाला, और इसका होल स्क्वायर ये वाला, और ये ऐसे हो गया। अब आपको क्या पता चल रहा है, तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, f ऑफ x⁴ आएगा। अब इस x⁴ को आपको इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इस फंक्शन ऑफ x जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये x है, जहाँ जहाँ x है आपको x⁴ को रिप्लेस करना है। तो अब आप यहाँ पर अगर रिप्लेस करो तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे 12, ठीक है, x के जगह पर x⁴, फिर इसका होल स्क्वायर आया, ओके, फिर माइनस
x की जगह पर x की पावर 4 फिर -11। तो फाइनल आंसर जो आपको यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 12 x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 4 -11। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। जब भी ऐसे फॉक गॉक गॉफ फॉफ का केस जो भी आएगा, अभी एक और क्वेश्चन है, आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, आपको अभी आगे पता चल जाएगा, एक और क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है कि हमको इस फंक्शंस को करना कैसे है। ओके, अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो अगेन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। ये क्वेश्चन भी डन हो गया, यहाँ पर भी आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ऐसा फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो आपका रियल टू रियल डिफाइंड है एंड एफ ऑफ एक्स। अगेन गिवन चीज़ों को हम सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका क्या है, वो आपका है 2x होल टू द पावर 1/3। ठीक है, x की पावर 1/3 है। और उसके बाद आपका एक gx फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका एक gx फंक्शन है। gx फंक्शन क्या है आपका x+2 है। ठीक है, उसके बाद आपका h एक फंक्शन है, सो h ऑफ x आपका क्या है 4x+9 है। ठीक है, अब आप देखो ये कैसे होगा। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ये करना बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ए पार्ट लिखता हूँ। सबसे पहले आपको बोला गया है फॉर g प्लस h आपको निकालना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो फंक्शन ऑफ सबसे पहले आया f, ठीक है, फिर ऑफ, फिर आपका आएगा gx, g मतलब gx और h मतलब hx। तो आप इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले gx और hx को पुट कर दो। तो gx का वैल्यू हमारा है x+2, आप यहाँ पर लिखोगे x+2। ओके, प्लस hx का वैल्यू हमारा है 4x+9, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4x+9। अब सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आसान हो जाएगा। 4x + x इज़ 5x प्लस 9 + 2 इज़ 11। अब ये जो 5x + 11 है ये x के फंक्शन में x को रिप्लेस करेगा। तो अगर आप इसको निकालना चाहो क्या आएगा, देखो इसको निकालना चाहो तो सबसे पहले आएगा आपका 2। ठीक है, सबसे पहले आपका 2 आएगा, उसके बाद आपका x के जगह पर आ जाएगा 5x + 11 एंड देन होल टू द पावर 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का अभी आंसर हुआ है। आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो अब मैं बी पार्ट लिखता हूँ। बी पार्ट में हमको क्या करना है, FOG प्लस FOH करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ g ऑफ x आएगा। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ h ऑफ x आएगा, यही दोनों आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो फंक्शन ऑफ g ऑफ x हमारा क्या है x+2, तो x+2 आप यहाँ पर लिखोगे, प्लस फिर फंक्शन ऑफ h ऑफ x हमारा क्या है 4x+9, तो 4x+9 आप लिखोगे। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर f के जगह पर अब x+2 रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ x में x के जगह पर 2 आया, x के जगह पर आप लिखोगे x+2 होल टू द पावर 1/3 प्लस अब यहाँ पर भी 2 आया और x के जगह पर आप लिखोगे 4x+9 होल टू द पावर 1/3। तो अब और सिंप्लीफाई बस इतना हो सकता है कि आप 2 कॉमन ले लो। अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा 2x+2 1/3 प्लस 4x+9 होल टू द पावर 1/3। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन डन हो जाता है। तो दोनों पार्ट इस क्वेश्चन का हमने यहाँ पर कर लिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख लो और आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन भी क्लियर हो चुका है। किसी को डाउट हो इस सॉल्यूशन में तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है। ओके, चलो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया है, पॉज करके आप आसानी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम इनको पार्ट वाइज ही कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट वाइज हम कवर अप करने वाले हैं। तो लेकिन आप अलग अलग पार्ट है बट क्वेश्चन एक ही है। जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट, फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, हमको यहाँ पर ये चीज़ करना है। तो अगर हम कैसे बताएंगे अब कोई फंक्शन इनवर्स है कि नहीं है, हाउ डू वी टेल दैट वेदर ए फंक्शन इज इनवर्स और नॉट। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का केस आप सभी को पता होगा। इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल के लिए हमारा अगेन बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है, मतलब 1 फंक्शन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो अब हर एक एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट, और फिर इनवर्स का हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले एक फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है।
तो आप पहला सेट आप देखो, ठीक है, मैं सेट बना के आपको बताऊंगा ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो जाए। तो 10, 12 और 15 है फर्स्ट सेट, ठीक है। दूसरा सेट आपका क्या है? दूसरा सेट आपका 3, 7, 9, 10 और 14। ओके, अब आप देखो फंक्शन डिफाइन कैसे कैसे है। 12 से आपका 9 जा रहा है, ठीक है, 10 से आपका 10 जा रहा है, ओके, 15 से आपका 7 जा रहा है। अब ये तो आप देख सकते हो कि पहला एलिमेंट का हर एक जो मैपिंग है वो दूसरे के हर एक एलिमेंट से मैप्ड है। तो हर ऐसा है तो ये आपका 1-1 फंक्शन तो है, ठीक है, 1-1 फंक्शन इट इज़, ठीक है, ये आपका 1-1 फंक्शन तो है, इट इज़ अ 1-1 फंक्शन। बट अब आप एक चीज़ देखो कि ये 3 और 4 आपका लेफ्ट बिहाइंड हो रहा है, ठीक है, 3 और 14 बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इट बिलोंग्स टू particular case but it is not involved in, it is not image, ठीक है, it is not an image of any element। अब ये इमेज नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ऑन टू नहीं है। अगर 1-1 है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, और नॉट बाइजेक्टिव है सो नॉट इन्वर्टिबल। तो फिलहाल ये तो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, ये तो इन्वर्टिबल आपका नहीं है, तो इसका इन्वर्टिबल होना पॉसिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल आप लिखोगे और ये आपके फर्स्ट केस का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पहला केस का सॉल्यूशन आई होप आप सभी को अगेन क्लियर हो चुका है क्यों और कैसे हो रहा है। ये फर्स्ट केस था, अब हम इसके बाद देखते हैं सेकेंड केस। ओके, सेकेंड केस अब हम देखने वाले हैं, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकते हो। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, आई होप आप सभी ने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है, तो जल्दी से आप यहाँ पर इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन अब आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देखो सेकंड क्वेश्चन अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम सॉल्यूशन तो वही करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहला सेट को ड्रॉ करेंगे, तो पहला सेट हमारा कैसा आ जाएगा, पहला सेट आएगा 2, 4, 6 और 8, और दूसरा सेट हमारा आ जाएगा 1, 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैपिंग देख लेते हैं, 4 से 3 मैप है, तो चलो 4 से 3 मैपिंग हो गया, 8 से भी 3 मैप है। ओके, अब यहाँ पर कुछ झोल हो चुका है, तो 2 से 1 मैप है, ओके, और 6 से आपका 5 मैप है। अब आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर फर्स्ट सेट का 2 एलिमेंट है, इट इज मैपिंग विथ 2, सब इसका इमेज क्या हो रहा है, एक ही फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया, ठीक है, मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है, नॉट 1-1, मैनी टू वन है, नॉट 1-1 हुआ। लेकिन अब सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट आपका इमेज है फर्स्ट से, ये तो आपको पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो ज़रूर हो गया, ठीक है, ऑन टू फंक्शन तो ये है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन तो ये है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 1-1 था लेकिन ऑन टू नहीं था क्योंकि मैप नहीं हो रहा था यहाँ, लेकिन इट इज़ मैपिंग, तो यहाँ पर ऑन टू तो है लेकिन 1-1 नहीं है, तो अगेन इसको हम बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते, तो नॉट बाइजेक्टिव आएगा, ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव आएगा, और इसीलिए ये क्या आ जाएगा, नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल। डन हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। आई होप आप सभी को सेट के माध्यम से पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये सेकंड जो पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का वो हमने देख लिया, तो फर्स्ट केस भी देख लिया, सेकंड केस भी देख लिया, थर्ड केस अब हम देखते हैं। आई होप आप सभी ने प्रीवियस को भी नोट कर लिया होगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले अगेन मैपिंग हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 11 to 16 है, ठीक है, पहला सेट में आपका 11 और 16 है, दूसरा सेट में आपका क्या है, 7 और 14 है। लेकिन मैपिंग अब क्या क्या है, 11 से 7 मैप है, 16 से 14 मैप है। अब यहाँ से तो ये 1-1 भी है, ठीक है, 1-1 भी है, मतलब ये इंजेक्टिव भी हुआ, ठीक है। सेकंड जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट इमेज भी है फर्स्ट सेट का, ठीक है, तो ये ऑन टू भी हुआ, ऑन टू है मतलब सर्जेक्टिव भी है, 2 जेक्टिव आया मतलब क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है, बाइजेक्टिव हो गया तो ये इन्वर्टिबल है, ठीक है, बाइजेक्टिव हो गया तो ये इन्वर्टिबल है।
अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया था अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल आपको फाइंड आउट करना है, इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो एफ इन्वर्स आपका बनेगा, ठीक है, एफ इन्वर्स आपका बनेगा रियल टू रियल, वो क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ये, ठीक है, इन्वर्स मतलब उल्टा हो गया। अब 11 से 7 था ना, 7 से 11 हो जाएगा, तो 7 से 11 और उसके बाद 14 से 16, बस। तो यहाँ पर तो ये इजी है, बट अब अगेन कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको और अच्छे से इनको इक्वेशंस के फॉर्म पर ज़रूर बता दूंगा कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आपका फिलहाल यहाँ पे डन हो चुका है। अगर आपको आपको में से किसी को कोई डाउट हो मुझे ज़रूर बताना, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको पॉज करके नोट कर लो एंड लेट मी नो अगर आपको और ऐसे कुछ क्वेश्चन जानने हैं, ठीक है। हालांकि हम हर चैप्टर के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में आते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी मैं नहीं ले रहा क्योंकि उसका प्रैक्टिस आप स्टार्ट अपने तौर पर करोगे और मैं फिर आपको फाइनल्स के पहले ज़रूर कराऊंगा, ठीक है, नो नीड टू वरी। बट अभी आपको जो टिपिकल क्वेश्चन है जो बनते हैं, ठीक है, और जिसमें डाउट होता है, वो सब क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। तो ज़रूर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर लेंगे साथ में, ओके। तो आई होप यहाँ पर भी आप सभी नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ओके। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का 4 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है रिलेटेड टू रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको अगर कुछ और स्पेसिफिक चाहिए तो, बट अब हम सोचे हैं जो आपका ये सीरीज चल रहा है टारगेट प्री बोर्ड्स वाला, वो अब ऐसे ही हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चलता रहेगा। मैथ्स में तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।